हो गया। हेलो एवरीवन, हाय, इज एम ऑडिबल? तो पहले कंफर्म कर दो, ऐसे एकदम अंगूठा दिखा दो मेरे को सुबह सुबह एक बार। क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या तुम लोग को? गुड मॉर्निंग मयंक, हेलो राज, पवन, गुड गुड। चलो, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। भाई कैसे हो भाई आप लोग? हाउ आर यू गाइस? है थोड़ा सा देखो, पहले माहौल बना लेते हैं, पहले थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। आते ही मैं घुसूंगा नहीं पढ़ाने इसके अंदर, ठीक है? पहले तुम मुझे समझ लो थोड़ी देर, मैं तुम्हें समझ लेता हूँ थोड़ी देर, है ना? 5 मिनट जाएगा, 7 मिनट जाएगा, फिर क्या है, आगे सफ़र में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना? आते ही अपन घुसेंगे नहीं पढ़ाने वढ़ाने में। आपको मयंक जानता है? मयंक? हाँ, वो मयंक अच्छा, बीटा में था 10th में, अच्छा एंड आई थिंक 9th में भी था, तो वो आपको अच्छे से अच्छा, देख मयंक, विकास सर तेरी सिफारिश कर रहे हैं। चलो, गुड गुड। हाँ तो भाई चलो, पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है? बेटा, नाम तो आगे डिस्प्ले ही हो रहा है, ठीक है? जैसे जैसे तुम मेरे साथ पढ़ोगे वैसे वैसे मेरी आदतें भी जान जाओगे, ठीक है? मेरी तरकीबें भी जान जाओगे, ठीक है? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा मैं अपने बारे में बताऊँगा नहीं, ठीक है? नाम है, स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, माई सेल्फ मनीष पुनिया। और मैं पिछले कई वर्षों से ना, मतलब कुछ कई सालों से मैं IIT JEE मैथमेटिक्स सेक्शन की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है? और अब तुम हमसे जुड़ चुके हो तो हम आपको भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है? बस शर्त आलम इतनी सी है कि भाई जितना काम दिया जाए उसको एकदम इज्जत से निभाना है ना? तो भाई मौज मस्ती से पूरा सफ़र निकलेगा और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जिस मोमेंट मुझे लगा कि भाई तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, भाई मेरे को बता देना, तुम लोग बोर हो रहे हो मेरे को बता देना, 5-10 मिनट अपन हंसी मजाक कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसा अपन बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले कि बस मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तो पढ़ते जा रहे हो। क्लासरूम वाली फीलिंग आनी चाहिए, समझ रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि बस सर आए, शुरू हो गए, जय सिया राम, जो चल रहा है चलने दो। जीवन में आज तक चलता था, अब नहीं चलाना, ठीक है? मनीषा हेलो, आजा। मयंक चोपड़ा, सर आप डी कैथलॉन पढ़ा था? अच्छा, आपसे डी कैथलॉन पढ़ा था, इज इट फ्री? हाँ बेटा, फिलहाल सब फ्री है, मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, तुम मुझे एक्सेस कर पा रहे हो, इसका मतलब फ्री है? बात का तो बाद में देखेंगे, है ना? चलो, तब आप सलमान खान वाला ब्रेसलेट पहनते हैं। अच्छा, चलो, है ना? ज़्यादा बेटा इतना पर्सनल मत हो जा, ठीक है? फिलहाल अपन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपके साथ पूरे 2 साल तक तो मैं आपके साथ बना ही रहूँगा, ठीक है? इस बात की गारंटी है। सर आई एम माही, ठीक है बेटा, तुम माही हो तो मैं मनीष हूँ, वेरी गुड। माही इज फ्रॉम व्यारा। व्यारा? वो आपसे पढ़ चुकी है। ओह, When she was in 9th, she came in 10th this year. ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे है बच्चा? KPS काकरापार। अच्छा, काकरापार वाले स्टूडेंट्स हो, फिर तो तुम मुझे जानते होंगे, है ना? क्या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है फिर, है? डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था? अच्छा, 9वीं में मैंने तुमको डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया था, ग्रेट है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, ये तो यार ऑफलाइन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त निकला, है ना? इस तरीके से इंटरेक्शन हो पा रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है यार, कुछ भी बोलो तुम, है? नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप उनको चेहरे देख पाओगे यहाँ पर। हाँ, और भाई सर के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के बाद अपन तुम लोग की शक्ल भी देख पाएंगे, तुम लोगों से लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे, ऐसा मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं तुम्हें देख भी पा रहा हूँ, ठीक है? तो भाई बहुत मज़ा आएगा इस पूरे सफ़र में, है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस सर, फाइन फाइन, गुड गुड गुड। विकास सर कह रहे थे, लड़का है वो, PGC के लिए लिंक भेजे थे। 1-2 दिन बेटा अपन तुम एक्सेस करो ना बिंदास, तुम मुझसे पढ़ लो, तुम मुझे थोड़ा जान जाओ, थोड़ा समझ जाओ, मज़ा आए तो अपन वहाँ भी मिल लेंगे, ठीक है ना? आज तो क्या है भाई, मेरा तुम्हारे साथ पहला इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन को सीधा PGC में नहीं घुसाएंगे अपन, ठीक है ना? पहले मैं तुम सबसे मिल लूँ, ठीक है ना? तुम मुझसे मिल लो, ठीक है? तब अपन को मज़ा आएगा। चलो, और कुछ आदतें हैं मेरी, थ्रू आउट द लेक्चर तुमको पता चल ही जाएगा, ठीक है? और एक बात बेटा मैं तुमको पहले से बता दूं कि अपन आज अपनी शुरुआत है
तो अपन धीरे धीरे, तुम्हारा 11th का सफ़र है तो अपन इसको थोड़ा सा धीरे धीरे लेके जाएंगे, ठीक है ना। जिस मोमेंट तुम बोर होने लग जाओ मेरे को बता देना, थोड़ा सा स्पीड अप भी कर देंगे, ठीक है ना। पर मुझे नहीं पता कि तुम लोग की स्पीड कैसी है ना। मैं तुमसे एग्जैक्टली मिला नहीं हूँ, फिजिकली मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में उतना नहीं जानता, ठीक है। तो अपन एक दूसरे को जानेंगे थ्रू आउट दिस लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो शुरुआत में मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो ही रहेगी, आगे बात समझ में, तो उसको थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। जो मन में आया तुम पूछ सकते हो, बस वाहियात चीज़ें कमेंट में लिखना मत, ठीक है। निशांत हेलो, गुड। चलो तो भाई अपन थोड़ा सा शुरुआत कर ले क्या, ठीक है। तो देख भाई, आज अपन शुरुआत करने वाले, तुम्हारा फंडामेंटल तो बेटा फिजिक्स फंडामेंटल तो खत्म हो गया। आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपन स्टार्ट करने वाला है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, तुम्हारे मैथमेटिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक एकदम अपन स्टैब्लिश करने वाले हैं। सर बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक का ये मतलब है कि ये चैप्टर जो सीरीज अपन अब शुरू करने वाले हैं, ये सीरीज, इसमें से जेईई में इतने खास करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर इन चैप्टर, अगर ये चैप्टर तुम्हें नहीं आते या फिर ये चैप्टर तुम्हारे थोड़े से वीक है, तो बेटा इसका मतलब इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा 12th में, है ना। हम लोग यूजुअली ये गलती करते हैं 9th में, चलो 9th पूरा पढ़ लिया, आधा छूट गया कोई बात नहीं, 10th में आए 10th में कवर कर लेते हैं, 9th की बहुत कम चीज़ें यूज़ होती है, पर 11 12 एकदम पैरेलल ट्रैक्स है। जो गलती अगर तुमने 11th में की 12th में भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है, ठीक है ना। अभी जो अपन स्टंट परफॉर्म करने वाले हैं ना, ठीक है, वो तुमको सुपरविजन के अंडर करना है, ठीक है। और मैं तुम्हारा गाइड हूँ, तो मैं तुम्हें पहले से ही गाइड कर रहा हूँ कि भाई इसको एकदम आराम से फ्लॉलेसली, इसीलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। ध्रुव सर केलिया, सर आई नो यू टॉट मी, सर आपका खोपचा आइटम भी याद है, अरे वाह क्या बात है बेटा। अपन खोपचा आइटम यहाँ भी लगाएंगे, डोंट वरी, सब खोपचे में लिखते जाएंगे अपन, है ना। यू टॉट मी ध्रुव, या ध्रुव आई कैन रिकॉग्नाइज यू, है ना। कुछ दिनों पहले अपन शायद FB पे मिले थे शायद, है ना, मेरे को याद नहीं है। चलो तो व्यारा, ग्रेट, चलो ओके। तो बेटा और भी जो लोग मुझे जानते हैं और अभी फ़िलहाल अपने साथ प्रेजेंट नहीं है, है ना, और तुम्हारे दोस्त और भाई बंधु हो, तो एक बार फ़ोन करके घुमा लो, क्या हो मनीष सर से तो मिल लो एक बार, है ना। इतने टाइम के बाद अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं, नियर अबाउट 1 साल हो गया अपन को शायद इंटरेक्ट करते हुए, इंटरेक्ट ना किए हुए, है ना। तुम अगर एक बार बुला लो तो क्या मैं भी तुम लोगों से बातचीत कर लूँ, ठीक है ना। थोड़ा टाइम बिता लेना मेरे साथ, क्या हो मनीष सर आए, थोड़ा बात तो कर ले उनसे। चलो ऋत्विज चौधरी व्यारा, ग्रेट 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 बालक। चलो तो भाई जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही होंगे कि अपन किस तरीके से पढ़ते हैं, एकदम मौज मस्ती, एकदम हवा में पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, है ना, एकदम मज़े लेके पढ़ेंगे अपन। चलो भाई, तो भाई अब तुम्हारी जर्नी का जो है वो कोस्टल राइड अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। एकदम इम्पॉर्टेंट और ढांसू, एकदम फ्लॉलेस तरीके से पढ़ाई करेंगे। और शुरुआत में मैं कोई भी चीज़ डायरेक्टली 11th की नहीं उठाऊंगा, डायरेक्टली कोई भी चीज़ मैं 11th की नहीं उठाने वाला। अपन शुरुआत करेंगे तुम्हारे 9th और 10th के पापों से। देख तो ले कि तुमने पाप बरसाए कि नहीं, अगर पाप किए धोने तो पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका बहुत मेजर लिंक है 11th में, ठीक है। तो भाई शर्त आलम है कि तुम लोगों ने फंडामेंटल अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल के नोट्स अच्छे से बना लेना, और मेरी क्लास में बैठने का या फिर मेरे से पढ़ने का एक वो है, क्या बोलते हैं, उसूल है, नोट्स हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैंने बोर्ड पे डॉट भी बनाया, डॉट जैसे कि ये भी बनाते हैं ना ये, तो ये भी तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ठीक है ना। पहली बात तो मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो अंग्रेज़ी मुझे बहुत कम पसंद है, ठीक है। अपन हिंदी में लिखेंगे, व्हाट्सएप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना। इसका एक फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है ना, कि भाई जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने लिखवाया है, अगर तुम बिल्कुल उसी मोड में लिखोगे, तो जिस दिन तुम रिवाइज़ करने किताब खोलोगे ना, तो तुम्हारे सामने तुम जब भी उन चीज़ों को पढ़ोगे, तब तुम्हें क्या लगेगा कि यार मनीष सर बोल रहे हैं। भाई साहब, ये फीलिंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फीलिंग है कि तुम रिवीजन करने बैठ रहे हो और तुम्हारा मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है। सोच के देख, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे ना, बहुत टाइम पास हो गया, ठीक है ना। तो अब टॉपिक को धीरे धीरे हौले हौले शुरू करते हैं, ठीक है ना। अपन टॉपिक क्या शुरू करने वाले हैं भाई आज, अपना ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना।
ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले थोड़ा समझ भी लेते हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत आता भी होगा। एंड भाई साहब प्लीज़ कीप द सेशन इंटरेक्टिव, है ना। किंजल गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। चलो सेशन को इंटरेक्टिव बना के रखना है अपने को, कमेंट की बौछार हो जानी चाहिए, ठीक है ना। जब मैं समझा रहा हूँ, है ना, वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, तब तुम लोग प्लीज़, है ना, प्लीज़ भाई साहब लिखना मत, पूरा ध्यान मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए। अपन 1-2 दिन इसी पे लगाएंगे ताकि मेरी वॉइस तुम्हारे कानों में सेट हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि अगर मेरी वॉइस तुम्हारे से सेट नहीं होगी ना, तो मैं भले कितना ही अच्छा पढ़ा दूँ, मैं कितना ही ज़बरदस्त पढ़ा दूँ, मैं कोई भी लेवल का फैकल्टी हूँ, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो पहले अपनी बॉन्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठाना बहुत ज़रूरी है, आगे बात समझ में। और सबसे ज़बरदस्त बात, जब भी मन करे, जैसा मन करे, अगर सूसू का ब्रेक भी चाहिए ना, सर 2 मिनट रुक जाओ, सूसू करके आ रहा हूँ, बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं अपन भाई, हेडिंग डाल लो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री इतना सस्ता तो है नहीं कि जो तूने 9-10 में पढ़ लिया, यूजुअली अपने 10th में पढ़ा है, ठीक है, कई बच्चे 9th में ही पढ़ लेते हैं। अब 11th में बेटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इतना सस्ता नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं तुमको इसकी वाइडनेस दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअली में कितना वाइड है, ठीक है। तो वाइड का मतलब कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के कितने सब पार्ट्स है, कितने सब पार्ट्स है, ठीक है। तो पहले अपन वो कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ताकि एक इंडेक्स अगर अपने दिमाग में होगा तो अपन को फ्लो मालूम चलेगा कि एक्चुअली इस चैप्टर की औकात क्या है, समझ रहे हो। चैप्टर भाई पढ़ने से पहले उसकी औकात जानना बहुत ज़रूरी है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी ये नहीं आएगा तो, ठीक है। तो भाई फ्लो में चलते जाते हैं। चल भाई, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा बेसिकली अपन 5 फेज पढ़ने वाले हैं, 5 बार पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, 5 बार। कौन कौन से चैप्टर के मैं एक बार नाम लिख देता हूं, ठीक है। शुरुआत करेंगे अपन, तो भाई सबसे पहला रहेगा फेज 1। फेज 1 का नाम होगा अपना कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे अपन, क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ नाम लिखना है भाई, चैप्टर पढ़ते वक्त सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे अपन फेज 2, ठीक है ना। फेज 2 होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, ठीक है ना। फेज 3, ठीक है, तोते उड़ जाते हैं यहाँ पे, तोते, ठीक है ना भाई। SOT का मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कुछ लोग इसको POT भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पोस्टमार्टम यहाँ पे होता है, ठीक है भाई। फेज 4 भाई साहब, इससे गजब फेज पूरे मैथमेटिक्स में नहीं है। ये जब मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और फेज 5 भाई साहब, सबसे कमाल की बात तो क्या है, जो इस सीरीज में सबसे आखिरी फेज है, आखिरी चैप्टर है, वो तुम लोग पढ़ चुके हो। क्या बात कर, हाँ तुम ये आखिरी पढ़ चुके हो, नाम से मालूम चल जाएगा तुम लोग को। वो है भैया हाइट एंड डिस्टेंस, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना भाई। हाइट एंड डिस्टेंस, इसकी औकात सिर्फ मेंस तक सीमित है, जेई मेंस तक, मेंस ओनली, ठीक है ना। सिर्फ मेंस में आता ही है, मेंस के अलावा नहीं आता ये, एडवांस वगैरह में नहीं आता ये, ठीक है। सर ऊपर से कट गया है, क्या कट गया रे, अच्छा हेडिंग कट गया क्या, हाँ हेडिंग को एक बार गोली मार मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये फेज वेज लिखना शुरू कर, चल हाँ ये नाम लिख लेना। ये फेज तुम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट फिर भी अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अपन इसको डिस्कस करेंगे फिर भी, पर अभी नहीं, लास्ट में। अभी तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फेज 1, ठीक है ना। फेज 1 कंपाउंड एंगल्स, फेज 1 कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो ये लिख दो पहले तो, चलो लिख के हो गया, आई थिंक सो लिख के हो गया है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, तो अब हेडिंग में रीडिफाइन कर देता हूँ वापस से, ऊपर से कट गया। और बेटा तुम्हें किसी मोमेंट पे ऐसा लगे ना
कि यार सर ने जल्दी मिटा दिया, तो एक काम कर सकते हो तुम लोग। ताहिर गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। एक काम कर सकते हो, तुम्हें किसी मोमेंट पे अगर ऐसा लगे कि भाई ये कट गया या फिर सर ने मिटा दिया, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में उतनी जगह छोड़ देना, ठीक है, कॉपी में उतनी जगह छोड़ देना, ठीक है। तो क्या अपना टाइम भी बच जाएगा, और अपन क्या डेली मिलने वाले हैं, तो सिलेबस की तो कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। मैं एकदम कचवा छाप पढ़ाता हूँ, एकदम स्लोली, धीरे धीरे, पर एक एक कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँगा। एक भी ऐसा मौका नहीं आएगा, एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जहाँ पे तुमने कोई सवाल देखा और सवाल देखने के बाद ये लगा कि साला ये क्लास में नहीं किया। कई चीज़ें होती है, क्लास में कंसेप्ट बता दिया, अब वो सवाल तुम लोग शीट के दौरान करते हो या फिर किसी और दौरान करते हो, खुद की समझ से करते हो। ऐसा अपन कोई भी मोमेंट नहीं लाने वाले थ्रू आउट इन 2 सालों के अंदर। जितने टाइप के कॉन्सेप्ट है, जितने टाइप के मतलब IIT ने आज तक पूछे हैं कंसेप्ट, जितनी तरह से घुमा के पूछ सकता है, एक एक चीज़ क्लास में कराऊंगा। बस यही फ़र्क है थोड़ा सा बेसिक में और PGC में। अब फ़र्क तुमको पहले से पता ही है, बेसिक बेसिक है, PGC PGC है, ठीक है ना। चलिए सर, फेज़ 1 फेज़ 2 कब तक ख़त्म होगा? बेटा 1.5 महीना, 1.5 महीना मान ले। फेज़ 1 फेज़ 2 खत्म होने, फेज़ 2 छोटा है, फेज़ 1 बहुत लंबा है, अपने को 1.5 महीना लग जाएगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए अपन एकदम आराम से हौले हौले शुरू करेंगे, है ना। कहीं अपने भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, ठीक है। हेलो सर, सुचिता, हेलो बेटा। चलो, है ना, भागने वाला काम नहीं करेंगे, फटाफट वाली कोई हरकत नहीं करेंगे, अपन एकदम आराम से हौले हौले करेंगे, ठीक है। और आई एंश्योर बेटा बहुत मज़ा आएगा, एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। कंटेंट एक भी इधर से उधर मिस नहीं होगा कि साला ये तो कराता है, ये नहीं कराते, सब कराऊंगा, एक एक चीज़ करेंगे अपन, ठीक है। बस विश्वास रखना, अपने मास्टर पे भरोसा होना चाहिए तुम लोग को, है ना। जैसा तुमको बाकी टीचर से भरोसा है, वैसे भरोसा करके चलना है अपने को, ठीक है। तो भाई अपन ने खूब चिट चैट कर ली, तो अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं, ठीक है ना, चैप्टर की तरफ। तो मैं इसको नीचे से लिखता हूँ। अब तो यहाँ तो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1। चलो, हाँ ये परफेक्ट दिख रहा है, शानदार। अरे बाप रे गुरुजी चलिए, है ना। तो भाई साहब, अभी मैं आपकी नॉलेज मांगता हूँ। बेटा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से क्या समझते हो? जितने लोग हैं फटाफट से रिप्लाई करो कि सर ट्रिग्नोमेट्री से हम ये समझते हैं, हमने ये पढ़ा है। जो कुछ भी पता है, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, फटाफट से मुझे बताओ कि सर हम ट्रिग्नोमेट्री से ये समझते हैं। सर क्लास रेगुलरली चलेगा। बेटा वेबसाइट चेक कर लेना प्लीज़, चलेगा तो रेगुलरली, मैं तो रोज ही आऊँगा, है तुम्हारे लिए मैं उड़ के आया हूँ, हैं। आज के आनंद की जय हो, है जय हो जय हो, ठीक है। चलो जय हो से भाई 3 आदमी को रेफर कर दो, ठीक है ना, 3 लोगों तक संदेश पहुंचाओ। चलिए, हाँ भाई, अबे सो गए क्या तुम लोग? तुमसे मैंने क्वेश्चन मांगा एक कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से तुम लोग क्या समझते हो, मेरे को तो बस ये बताओ, बाकी सब छोड़ो। मास्टर से पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और ये टॉपिक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। मेरी चैट स्क्रीन बेटा यहाँ पर है, ये तो तुमको पता ही होगा, इसलिए मैं बार बार वहाँ देख रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ, भाई साहब कोई हिसाब से बेसिक नहीं है, ना 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 ना। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स वर्किंग विद द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। चलो बढ़िया, गुड। ट्रायंगल मेजरमेंट, गुड। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथ, गुड गुड, सब बढ़िया, तुम्हारे सारे जवाब वेलकम है, ठीक है ना। यूनिट सर्कल, और क्या एकदम बढ़िया नाम ले लिया, यूनिट सर्कल। हाँ, अमन पूरी तैयारी करके आया नहीं चलो वेरी गुड, है ना, मज़ा आया। तो अब मैं मेरी तरफ से बताता हूँ। अमन थोड़ा सा बढ़िया जवाब लगा मुझे, ठीक है ना, कोटा स्टाइल एकदम। आओ अपन बिल्कुल कोटा स्टाइल में पढ़ेंगे भाई, एकदम गांठ बांध लेना। चलो भाई, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ब्रेक का मतलब कि भाई पहला शब्द निकल के आएगा ट्राई, दूसरा शब्द इसके अंदर निकल के आएगा गॉन, और अगला आएगा मेट्रॉन, ठीक है ना। ये बीच में ओ जो है वो ओ एक कनेक्टिव है, जोड़ वर्ड्स को जोड़ के रखता है। अब ट्राई का मतलब क्या है भाई? 3। गॉन का मतलब, भाई गॉन का मतलब होता है साइड,
और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो भाई 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट इज स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, कई लोग साइड की जगह पे एंगल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब सही है। ठीक है ना, तो भाई हाँ, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल लिखो, इसको लिखो पट्ट से, इसको लिखो 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 लिखो। और लिखते देख बेटा, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, तुम मैं लिखते रहे, तुम ऐसे थम्स अप कर देना, बस मैं समझ गया, तुम्हारा हो गया। ठीक है ना, चलो, है ना। ये तो भाई बेसिक सिर्फ नाम का वो था, विभाजन था कि भाई नाम से क्या समझ में आता है, क्योंकि चैप्टर के नाम के विभाजन से अपन को चीजें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा चैप्टर का नाम ये कह रहा है, तो अपन के अपना कंसेप्शन दौड़ाना शुरू करते हैं कि क्या अपन इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, क्या अपन इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, आगे ना। तो अपना कंसेप्शन बहुत जरूरी है, और अपना कंसेप्शन अगर सच होता जाए तो चैप्टर में और मजा आएगा, अगर गलत होता जाए तो मास्टर किस लिए। आई बात समझ में? ठीक है, हाँ भाई। तो भाई ये डिस्क्रिप्शन याद रखना अपना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने वाले हैं अपन, ट्राइंगल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं, चलो। अच्छा भाई साहब, तुमने ट्राइंगल तो देखा ही होगा, है ना, देखा ना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की शक्ल कैसी होती है, ऐसी कुछ होती है ट्राइंगल की शक्ल, ला 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 ला। ये ट्राइंगल है भाई, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्या तुमने जीवन में ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर देखे हैं? ज्योमेट्रिकल क्लोज्ड फिगर देखे हैं? कैसा भी क्लोज्ड फिगर ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो, लाओ लाओ लाओ, ये ले लो भाई, ये ले लिया। ऐसे बहुत सारे शेप तुम लोगों ने देख रखे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे शेप तुमने देख रखे होंगे। ठीक है ना, इनमें एक सबसे बेसिक बात, एक सबसे बेसिक फिगर तुमको हर ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर मिलेगा। तुम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप उठाओ, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप उठाओ, सबके अंदर तुम्हें एक फिगर कॉमन दिखेगा, एंड दैट इज ट्राइंगल, एंड दैट इज ट्राइंगल। सर कैसे? देख भाई, ट्राइंगल में कैसे भाई, मैं चाहूं वहां पे ट्राइंगल क्रिएट कर सकता हूं, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, इसके अंदर एक ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, हाँ के ना। तो भाई साहब सबसे बेसिक आइटम, सबसे बेसिक फिगर किसी भी ज्योमेट्रिकल का कोई है, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का कोई है, सबसे बेसिक फिगर, तो वो कौन है? ट्राइंगल। आगे बात समझ में, हाँ के ना। तो भाई इसको लिख लो, इसको लिख लो, क्या लिखना है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। ठीक है ना भाई, ये फंडामेंटल यूनिट है किसी भी क्लोज्ड फिगर का, किसी भी बंद फिगर का सबसे फंडामेंटल यूनिट है ये। कौन? ट्राइंगल। हाँ के ना, एग्जाम्पल के तौर पे बना लेना 2-4 एग्जाम्पल। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया तो मान लिया। ठीक है ना, एक ये बना लेना, ये बना लिया, और भाई सर की बात पे आंख बंद करके भरोसा तो करना है। ठीक है ना, क्योंकि सर उसका प्रूफ देंगे। ठीक है, प्रूफ के बिना अपन मोस्टली कोई काम नहीं करेंगे। जहां पे मैंने बोला कि प्रूफ की जरूरत नहीं है, वहां पे बेटा वाकई में प्रूफ की जरूरत नहीं है, वरना मैं खुद एक एक चीज का प्रूफ दूंगा। चलो, तो भाई इसको अगर कन्वर्ट करना हो ट्राइंगल में तो कैसे करेंगे? यूं। इसको करना हो तो यूं, यूं। दिख रहा है तुमको? 1 2 टिम टिम टिम, देखाय छे? ओ माय गॉड, दिखायू? ठीक है, छापो इसको, छापो छापो छापो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा क्या स्पेस का थोड़ा सा वो हो जाता है, मामला हो जाता है। मतलब एकदम खुले में लिखने वाला हूँ, आदमी हूँ। लिखो, फटाक से लिखो। अलीस ईशानी, हाय हाय बेटा। चलो, इसके साथ साथ एक और चीज़ और बता देता हूँ कि भाई अगर इसको मैं ए बोलूँ
इसको मैं बी बोलूँ, इसको मैं सी बोलूँ, इसको मैं डी बोलूँ, सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। तो भाई साहब ये ए ये और ये बी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड ओपोजिट एंगल। भाई फटाक से बताओ इसके अंदर एडजेसेंट एंगल कौन सा है, नाम जानते हो क्या? सर हाउ मेनी लेक्चर्स विल यू टेक? बेटा गणित तुम्हारा मैं ही लूँगा, है ना। जब तक तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो ना, ठीक है ना अलिस बेटा, जब तक तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो ना तब तक गणित तुमको मैं ही पढ़ाऊँगा, है ना। जिस दिन तुमने बोला नहीं सर बस बहुत हो गया, ठीक है, उस दिन से तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो हाँ भाई एडजेसेंट एंगल बताओ किसे किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल नाम सुना होगा, नाम से समझ में आना चाहिए बेटा। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला, है ना, बगल वाला। ऑपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। आई बात समझ में? एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला और ऑपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। तो भाई नाम से समझ में आ रहा है एडजेसेंट। अगर इसमें मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूं, क्योंकि बेटा आईआईटी में, है ना, आईआईटी में या फिर जेईई मेंस में हमें और कोई दिक्कत नहीं आती, हमें और कहीं दिक्कत नहीं आती। मैथ्स इतना टफ नहीं है जितना हमने सुना है। हम कहाँ पे फंस जाते हैं? हम अंग्रेजी में फंस जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में फंस जाते हैं, ठीक है। मैथ्स समझ में नहीं आ रही सर, पॉसिबल ही नहीं है। करना क्या होता है मैथ्स में? हमको साला अंग्रेजी नहीं समझ में आती है यार। क्वेश्चन पढ़ के सर समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया, अबे अंग्रेजी वीक है भाई, मैथ्स का क्या दोष है उसके अंदर, है। तो चलो छोटा सा वस्तु लिख लेंगे इधर। एडजेसेंट एंगल की अगर बात की जाए तो भाई ये आजू बाजू वाले, मैं चलो ए और ए लिख रहा हूँ, एंगल ए एंगल बी, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑपोजिट एंगल की बात की जाए, ऑपोजिट एंगल मतलब जैसे कि ये वाले ए और सी आमने सामने, ठीक है ना, एंगल ए एंगल सी, ठीक है। चलो नेबरिंग साइड, गुड। चलो भाई इतना लिखो। अब ट्रायंगल का पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है ना। और भाई साहब इतनी बात तो मान के चलना कि आज हो चाहे कल हो, मे भी परसों भी, अपन एकदम बेसिक बात करेंगे। 11th पे जंप नहीं करने वाले अपन तुरंत, ठीक है ना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो सीधा 11th पे जंप कर जाते हैं। मैं 11th पे जंप नहीं करूंगा जब तक मुझे इंश्योरिटी नहीं हो जाएगी कि तुमको 9th 10th का ट्रिग्नोमेट्री आता है, तब तक मैं 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करूंगा। तो भाई ये शुरुआत के जो 2-3 लेक्चर है, ये अपन सिर्फ और सिर्फ डिवोट करेंगे 9th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री को, 9th के और 10th के कंसेप्ट को। आगे बात समझ में हाँ के ना, ठीक है ना। क्योंकि अपन एकदम मैं ये नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पे कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता कि क्या ये कंसेप्ट तुम्हें आता है। मैं बता दूंगा मेरी तरफ से, ताकि फ्यूचर पर्सपेक्ट के लिए मैं इंश्योर हो जाऊं कि तुम्हें आता है भाई, ठीक है। चलो आई होप ये छाप लिया होगा। आओ अब ट्रायंगल का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो इसको अब भूसा जाएगा, चलिए। चलो भाई अब यहां देखो भाई, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं ABC ना। बेटा कहां से होंगे, इसके तो साइड आ जाती है आगे, है ना। फेज 3 में इस पॉइंट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मनीषा, इसको मैं फेज 3 में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल, है ना। चलो हाँ भाई अब ट्रायंगल का पोस्टमार्टम किया जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा भाई ये जो टिमटिमा रहे हैं ये लोग, है ना, इन टिमटिमाहट को क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस बोलते हैं, सब जानते हो ना, इनको वर्टाइसेस बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट ए है, इसके सामने वाली साइड, जैसे कि ये BC साइड, इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं। B के सामने वाली साइड स्मॉल b से डिनोट करते हैं। C के सामने वाली साइड स्मॉल c से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप ये बात पता है, हाँ के ना, कोई दिक्कत? ये तो बात पता होनी चाहिए मेरे को तो पता ही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर मुझे क्या पता होनी चाहिए भाई, मेरे को इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या? कि सर इंटरनल एंगल का जो सम है, ये जो इंटरनल एंगल है, ये जो
अंदरूनी एंगल है, इन तीनों एंगल का अगर तुम सम लोगे, एडिशन करोगे, तो बालक आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। आई होप ये बात पता है। आगे ना, अब मुझे नहीं पता कि तुमको इसका प्रूफ पता है कि नहीं पता, बट फिर भी मैं दे दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो भाई इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि ई ट्रायंगल है, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची, टका 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 टका, चल गई लाइन, हाँ के ना भाई, ये तो एंगल है, हाँ के ना। अब हमको मालूम है कि भाई जो ये बी वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। भाई प्लीज़ ये मत पूछना कि सर ये सेम कैसे आ गया, ठीक है ना। और ये सी वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मान लो ये रहा और ये रहा, भाई ये एंगल कौन सा है? ए, ये एंगल कौन सा है? बी, और ये एंगल कौन सा है? सी, हाँ के ना। अब ये लीनियर सम प्रॉपर्टी पता है, लीनियर सम, तो भाई ये प्रॉपर पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये प्लस ये 180। हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया भाई, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये तो हमको याद रखना ही है, बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। हाँ, इसके साथ साथ बेटा एक बात और ध्यान रखना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस सालों से चली आ रही है ना, हमारे पुरखों की प्रथा है। क्या प्रथा है? क्या? अ ट्रायंगल इज नेम्ड एंटी क्लॉकवाइज। तुम किसी भी बुक में देखना, कहीं पे भी देखना, हमेशा ट्रायंगल का जो नेमिंग है, ये ए बी सी, ये हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही किया जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मेरे को झांस मारनी थी, मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी नोट डाउन करना है अपने को, ठीक है। पर भाई ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद वाला जो महत्व वाला पॉइंट है, ये पता होना चाहिए कि भाई अगर ए है, ये जो साइड ए है, जो साइड ए है, ये क्या होगा? बाकी दो साइड के सम से छोटा होगा। इस ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड ले लो, इस ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड ले लो, तो भाई वो हमेशा छोटा होगा बचे हुए दो साइड के समेशन से। आई होप ये प्रॉपर्टी पता है, हाँ पता है ना। ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड है, तुम उसको ले लो और बची हुई दो साइड को ऐड करो, तो बड़ा साइड हमेशा उन दोनों के समेशन से छोटा आएगा। हाँ चलो, वेरी गुड। हाँ बेटा, अपने तो आज बेसिक बात ही करेंगे, तुम ये समझना कि तुम्हारा रिवीजन हो रहा है एक तरीके का, मैं उसके बाद ही जंप करूंगा। चलो, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। जो चीज़ इसके लिए लिखी जा सकती है बेटा, वही सेम चीज़, ओए वो सेम चीज़ क्या इसके लिए लिख सकता हूँ मैं? और क्या वो सेम चीज़ सी साइड के लिए लिख सकता हूँ? यस और नो, है ना। चलो गुड, वेरी गुड, अपने को पता है। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी तुम 9-10 में पढ़ के आए हो ना, कई वर्षों पहले आईआईटी में यहाँ से सवाल आया है। मैं इसीलिए एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट पे, 9-10 के कंसेप्ट पे इतना ज़बरदस्त ध्यान दे रहा हूँ कि ताकि अगर आईआईटी फिर से अगर वैसी कोई चालाकी करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको पट से पकड़ लेंगे। हमें पता ही होगा कि वो क्या पूछना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठीक है ना। कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट कैसे खदेड़ा जाता है वो अपन पूरा सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आईआईटी में एक सवाल पूछा गया है। कैसे सर, क्या पूछ लिया गया? चलो देखते हैं, पूरा तो नहीं बताऊंगा, आधा ही बताऊंगा वो सवाल। देख क्या है, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। मैंने क्या किया 1 को a से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि यहाँ पे a दिख रहा है। कंसेप्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेम चीज़ को वापस से मैं थर्ड फेज में उठाऊंगा। अभी सिर्फ ब्रशअप करा रहा हूँ, जितनी चीज़ तुमको पता है वेल एंड गुड। कुछ चीज़ें मैं सिर्फ ठूस दूंगा तुम्हारे अंदर, भले ठूसा ही नहीं जा रही है, उसको थोड़ा सा बाद में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। चल भाई, फर्स्ट को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को अपने ने b से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड को अपने ने c से मल्टीप्लाई कर दिया। कर दो सर, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है ना। और ये चीज़ तुम लोगों ने इनइक्वालिटी में सीखी होगी, कि दोनों तरफ अगर पॉजिटिव आदमी से मल्टीप्लाई करना हो तो पॉसिबल है। यानी टेक्निकली आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि भाई साइड से मल्टीप्लाई की जा रही है दोनों तरफ। ये ए कौन है? साइड ऑफ ट्रायंगल।
और साइड तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों तरफ मैं पॉजिटिव आदमी से मल्टीप्लाई भी करूं तो भाई इस साइन को फ्लिप होने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जो एकदम गरीब है आंख बंद करके सर मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे बेटा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, साइन सेम टू सेम रहेगा, ए टाइम्स बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी टाइम्स ए प्लस सी, सी स्क्वायर ओए सी स्क्वायर सी टाइम्स ए प्लस बी। हाँ क्या ना, ठीक है, एकदम बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये। अब किसी चालाक व्यक्ति ने क्या किया, एकदम ना घनघोर व्यक्ति ने क्या किया, इन सब को सुपड़ा साफ कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया भाई साहब। तो इस तरफ क्या आएगा बालक, इस तरफ आएगा ऐड, सबको ऐड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साइन का कोई लफड़ा नहीं। इस तरफ देखना क्या आ रहा है, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू बी, बी इंटू सी। तो भाई ए इंटू बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तुम जैसे इसको ऐड करोगे तुम पाओगे कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए, साला सब 2 बार आएगा, सब 2 बार आएगा भाई साहब, सब कुछ 2 बार आएगा। तो भाई डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोल कोई दिक्कत, पक्की बात, हाँ क्या ना, ठीक है। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव आदमी है इसको नीचे लिया जा सकता है, थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। जैसे ही ये पार्टी नीचे आएगी ना, जैसे ही ये पार्टी नीचे आएगी क्या दिखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 2। ये आईआईटी का सवाल था, आईआईटी ने रेशियो पूछा था, आईआईटी ने एक रेशियो पूछा था कि भाई साइड्स का स्क्वायर करके सम करूं और हर 2 कंसेक्यूटिव साइड को आपस में मल्टीप्लाई करके रेशियो लूं, तो भाई रेशियो का रेंज क्या आएगा, रेशियो का रेंज क्या आएगा, ये रहा रेंज लेस देन 2, ऑप्शन में था लेस देन 2। बहुत पुरानी आईआईटी का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ एएम एंड जीएम, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है ना। पर वो जो एएम जीएम की बात है अभी तो अपन ने चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, कि मल्टीपल कंसेप्ट, हर सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। ईशान फ्रॉम वराचा, ओहो ईशान कैसा है बेटा, है ना, काफ़ी समय के बाद मिला है। चलो तो भाई ये है वो कंसेप्ट, और सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेंगे, इसको और छोटे तरीके से लिख के दिखाऊंगा। आई बात समझ में, इसको लिखो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, लला 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 लला, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ तुमने पढ़ी है कंसेप्ट वहीं से निकल के आया है, कंसेप्ट और कहीं से जन्मा नहीं है भाई साहब, ठीक है। लिखो इसको, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसी कट रही है बेटा जीवन तेरा आजकल, भाई फटाफट फटाफट लिख लेना। सर स्टैंडर्ड 12th के मैथ में कौन सा चैप्टर फर्स्ट लेंगे? बेटा इसके बाद अपना 12th का लेक्चर है ना, तो उसमें चैप्टर चल रहा है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है अपन वहाँ से उठाएंगे, थोड़ा समय लगेगा अपने को, 1.5 हफ्ते जितना आई थिंक सो। तो वो ख़त्म होने के बाद अपन ITF स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं डिस्कस कर रहा था कि सबसे खूबसूरत है। और डिस्क्लेमर, मेरे को ITF बहुत बढ़िया से आता है, इतना बढ़िया से सिखा सकता हूँ, मतलब तुम ये मान के चलो कि तुमको फ़िलहाल इस सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया वो चैप्टर कोई नहीं सिखाएगा, इस बात की तो मैं तुमको गारंटी लिख के देता हूँ। अरे बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है यार ITF, खोपड़ा खुल जाएगा, पहले लेक्चर में खोपड़ा खुल जाएगा, देख लेना तुम लोग, पहले लेक्चर में तो ग्राफ याद हो जाएंगे अपन को, ठीक है। चलो आई होप
मुश्किल है बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तुम ऐसे ना मन से याद करो, एकदम दिल से याद करो। अगर तुम दिल से याद करोगे तो बेटा सब आ जाएंगे। चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप ये तुम्हारा हो गया होगा, ठीक है। अब एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अपन, ठीक है। ये तुम लोग को पता है, ये तुमने 8वीं में पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में। चल भाई, क्या है भाई वो कंसेप्ट कि भाई ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसकी 3 साइड है, तो भाई इसका टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना आया, इसका इंटरनल एंगल का समेशन कितना आया, 180 डिग्री। अब अगर मैं इसके बाजू में एक 4 साइडेड, चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक 4 साइडेड फिगर ले लिया, 4 बाजू है इसकी, 4 बाजू है इसकी, तो भाई सर लगभग कब से स्टार्ट होगा ITF? 1.5 हफ्ता बेटा, 1.5 हफ्ता, यानी अगला हफ्ता पूरा निकल जाएगा, अगला हफ्ता पूरा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होगा ITF। चलो ये ले लिया, इसका पता ही है कितना होगा, इंटरनल एंगल इसके अंदर कितना होगा, एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 360, ठीक है। ये तो तुम्हारी नॉलेज चेक कर रहा हूँ खाली मैं। अगर 5 साइडेड फिगर है, अगर 5 साइडेड फिगर है, तो इसके अंदर के एंगल का तुम अगर सम करोगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, ठीक है। प्रूफ भी देता साथ में जा रहा हूँ, हाँ क्या ना भाई। हमने क्या सीखा कि भाई 360, 540, बेटा ये सब मल्टीपल्स है, ये सबके सब मल्टीपल्स है 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। तो 360 को देखा जाए तो ये लिखा है 2 × 180 डिग्री। 540 को देखा जाए, 540 कितना उधर है, 540 कितना है, 3 × 180 डिग्री, ठीक है। ये तो क्या है, 1 × 180 डिग्री, 1 × 180 डिग्री, ठीक है ना। अब बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देख, अगर इसको साइड्स के साथ को रिलेट करूं, साइड्स के साथ मैं इसको को रिलेट करूं, तो मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि भाई इस 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 2। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे अपन, मैं चीज़ों को तुम्हारे सामने मैनिपुलेट करूंगा ताकि तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी बन जाए, ये कैपेसिटी बन जाए कि हाँ मुझे धीरे धीरे मैनिपुलेशन सीखना है। ये भाई ये 2 को 4 - 2 लिख के मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, आ रही है बात समझ में। मैं तुम्हारे सामने ये बेसिक हरकतें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग एक बहुत ही माइन्यूट सी टेक्निक जिसका नाम है मैनिपुलेशन, गणित में मैनिपुलेशन कहते हैं, मैनिपुलेशन सीख जाओ। अगर मैनिपुलेशन नहीं आएगा तो 12th में इंटीग्रेशन वाले जो चैप्टर्स है उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, हमें नहीं आएगा। मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है। चलो तो भाई 2 × 182 को क्या लिखा जा सकता है, 4 - 2 × 180। 3 को क्या लिख, साइड्स कितनी है, 5, 5 - 2 × 180। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इस 360 को नंबर ऑफ साइड्स के साथ को रिलेट कर दिया। यहां से मुझे क्या मालूम चलेगा, चल यहां पे लिखना हो तो 3 - 2 × 180 डिग्री। अगर इसको जनरलाइज करना हो, अगर इसको जनरलाइज करना हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, गुड। अगर इसको जनरलाइज करना हो, फॉर्मूला लिखना है तुम लोग को, अगर इसको जनरलाइज करना हो तो क्या करोगे कि भाई यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे साइड कितनी है 4, यहाँ पे साइड कितनी है 5। अगर n साइडेड पॉलीगॉन होता, तो वहाँ पे कितना आता, यहाँ पे तो n लिखा होता, 3, 4, 5 की जगह पे n लिखा होता, 2, 2, 2 सब में चिपका है n - 2, और पीछे कितना एंगल चिपका होता, 180। तो भाई ये तुमको याद रखना है, आई बात समझ में, ठीक है। क्या लिख दोगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। भाई पॉलीगॉन भी 2 तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव।
ये मैं जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा, तब तक मान के चलो। और मानना भी क्या है, पता होना चाहिए, 8वीं में पढ़ा है। गुड, वेरी गुड। छापो इसको। छापते हो जाए तो भाई एक वो डन वाला सिंबल बता दो फटाक से, पट से। एकदम बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं बेटा, इससे गिर के मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कहाँ 11th पढ़ रहे हैं और साला 8, 9, 10 की बातें कर रहे हैं, है ना। चलो तो इसको मिटाया जा रहा है। ऊषा, चलो चलो। अब एक प्रॉपर्टी है जो यूजुअली कई बच्चों को पता भी हो सकती है या तो नहीं भी पता होती है, वो भी लिखते हैं अपन कि अगर ये ट्रायंगल है ABC, ABC, सर फंक्शन पूरा लोगे क्या? बेटा फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल फंक्शन पूरा लेना पॉसिबल नहीं है। जब स्टूडियो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 1 के बदले हम 2 हो जाएंगे, ठीक है ना, हमारी फैमिली और बड़ी हो जाएगी, तब हम लोग क्या कर पाएंगे, तब मैं पैरेलली वो टॉपिक्स भी सारे लूँगा जो मैंने कवर नहीं किए अभी तक, ठीक है ना। फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल मैं कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा फ़िलहाल, क्योंकि चैप्टर अपना मिड वे में अटका है, तो मैं उसको वहीं से उठाऊंगा जहाँ से वो बाकी है, ठीक है। और तुमसे मैं पूछता जाऊँगा कि भाई कौन कौन सा टॉपिक, क्योंकि मैं टॉपिक लिखता जाऊँगा, तुम मेरे को गाइड करते जाना कि हाँ सर ये हो गया, ये बाकी, ये हो गया, ये बाकी, ठीक है। चल, पूरा फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना, होगा ज़रूर, ठीक है। चलो भाई, एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है डिफरेंस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिफरेंस प्रॉपर्टी। डिफरेंस प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? भाई क्या तुमने इस प्रॉपर्टी का नाम जीवन में पहले कभी सुना है क्या? सुनेला है तो बताओ, सुनेला है तो बताओ, क्या कभी ऐसा कुछ देखा तुम लोगों ने? आई होप सो, शायद ही तुमने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, शायद, कि भाई दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है, ठीक है। ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टियां ऐसी है, ट्रायंगल में अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए, ये इनइक्वालिटी तो है भाई साहब, ये इनइक्वालिटी ही तो है। तो ट्रायंगल में अगर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो दो तरीकों से इनइक्वालिटी आती है। अपने दिमाग की खिड़की खोल के रखना, अपने दिमाग की खिड़की खोल के रखना कि अगर क्वेश्चन ट्रायंगल का है और इनइक्वालिटी का कोई पार्ट पूछा है तो सबसे पहले ये दो कंसेप्ट दिमाग में स्ट्राइक होने चाहिए। एक तो वो वाला जिसके पहले देखा आपने लोगों ने, और एक ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला। आई बात समझ में? हाँ कि ना। अपन को पढ़ना इस तरीके से नहीं है कि मैंने लिखा दिया ये होता है, ये सोच के देख कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ट्रायंगल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटी कब लगती है, तो भाई तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ सर ने दो जगह पढ़ाई थी। तो तुम्हारा क्वेश्चन सोचने का जो वे है वो और नैरो होता जाएगा। समझ में आ रहे हो? दिमाग में अपने तुमको एक साइकिल बनानी है, एक स्टेप बनाना है, एक फर्मा बनाना है कि भाई इसके बाद ये लेयर, इस लेयर के बाद ये लेयर, इस लेयर के बाद ये लेयर। कुछ भी कचरा नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर चढ़ाऊँगा, है क्या ना। तो उस लेयर से क्या फ़ायदा होगा, जो सही लेयर जिस टाइम पे आना चाहिए, जो थॉट तुम्हारे दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए, वो करेक्टली उसी टाइम पे स्ट्राइक होगा, ठीक है। इतनी कोशिश मैं मेरी तरफ से करूँगा। सबूत क्या है? सबूत क्या है भाई? दुनिया सबूत मांगती है। सबूत क्या है कि ये सच है? मैं करके देख लेते हैं, इसके आगे तो क्या बोल सकते हैं अपन, करके देख लेते हैं। तो करके देखने के हिसाब से भाई साहब, भाई मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस तुमको मालूम है दो तरीके से छूटता है, एक प्लस में खुलेगा, एक माइनस में खुलेगा। तो खोल दिया मैंने। तो जिस दिन ये पार्टी प्लस में खुलेगी ये ऐसा दिखेगा, और जिस दिन ये पार्टी माइनस में खुलेगी उस दिन ये ऐसा खुलेगा। भाई हाँ कि ना। अब ये प्लस वाली पार्टी खुली है और ये माइनस वाली पार्टी खुली है, तो प्लस वाली खुली है इस तरीके से, माइनस वाली तो नेगेटिव के साथ खुलेगी। ये तो पता है, आई थिंक सो मॉड्यूलस में पढ़ा है। वेरी गुड।
अब क्या ये सी वहाँ पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है भाई। ए लेस देन सी वहाँ पे गया तो बी प्लस सी, और यहाँ पे माइनस का साइन खुला तो माइनस ए प्लस सी लेस देन बी। इस ए को वहाँ पे लेके गए तो सी लेस देन बी प्लस ए। क्या दिखाई दिया? और यही थोड़ी देर पहले अपने ने पढ़ा था भाई साहब, याद हो तो? याद है क्या? 2 सेकंड पहले ही पढ़ा है ये चीज़, मात्र 2 सेकंड पहले पढ़िए ना। है सबूत, ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है। आई बात समझ में? इसके साथ साथ बाकी बचे हुए 2 भी लिख लेना। मैंने तो ये लिखा है, 1 लिखा है, इसके 2 रूपांतर और लिख लेना, इसके 2 रूपांतर और लिख लेना। लिख के बताओ। फटाक से लिख लो। हाँ हाँ, डन। चलो, और भाई साहब एक बहुत ही क्या बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट है आपसे, नोट्स बनाते वक्त कचरा मत करना। कचरे का मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल नोटबुक लेके बैठो, प्रॉपर फॉर्मल नोटबुक लेके बैठो। कचरा नहीं करना है अपने को कि पन्नों में लिख लिया, आज कहीं भी सिर्फ ऐसे लेट के बैठे हैं। मेरे को तो उन स्टूडेंट से बहुत डर लगता है जो साले सोफ़ा पे लेट के, बेड पे लेट के मैथ्स पढ़ते हैं। अबे मैथ्स को लेट के देखने की चीज़ है क्या? बैठो थोड़ा एकदम ढंग से, एकदम ऐसे बैठो कि जैसे तुम एकदम फॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल में तो तुम्हारे पीछे प्रेशर होता है कि साला मास्टर देख लेगा, टीचर देख लेगा, घर से जाना पड़ेगा स्कूल। यहाँ तो कौन देख रहा है? घर वालों को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है। लेट के नहीं करना। सुबह सुबह कोई आलस नहीं दिखाना अपने को। खड़ा हो जा लेट रहा है तो, सीधा बैठ और ढंग से नोट्स बना। चल डन। चलो अब भाई एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने और लिख देता हूँ, ठीक है? ये मुद्दा अभी उठाने का मेरा मूड नहीं है, बट फिर भी अब आया है तो अपने पास देख ही देते हैं। अगर एंगल बी इज एंगल ए से बड़ा हो, ये पॉइंट और नोट कर लेना है अपने को कि अगर 2 एंगल का कंपैरिजन है, 2 एंगल का कंपैरिजन है, एंगल बी अगर एंगल ए से मोटा है, एंगल बी अगर एंगल ए से मोटा है, तो भाई साहब रिस्पेक्टिव साइड भी उससे बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि साइड बी जो है वो भी साइड ए से बड़ी होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है तो ये साइड इससे बड़ी होगी, है ना? आई होप ये भी पढ़ा है, ठीक है ना? इसको भी खोपचे में कभी ऐड कर लो, ठीक है? एकदम सिस्टम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना जो भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है? चलो ये तो हुआ एकदम बेसिक बात, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ठीक है ना? अभी तो सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे अपन, ठीक है? तो अब देखो भाई, अब एक बात बताओ, आंख बंद करके बताना कि 10th में तुमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो कौन से ट्राइंगल की तरफ से पढ़ी है? तुमने बहुत सारे ट्राइंगल पढ़े हैं, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना? राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सारे पढ़े ना? तो भाई ट्रिग्नोमेट्री, स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री तुमने कौन से ट्राइंगल के लिए पढ़ी है? बताओ बताओ भाई। तुम्हारी थ्रू आउट चैप्टर में कौन सा ट्राइंगल यूज़ हुआ था? राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपनी सूझबूझ से जवाब देना, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है? क्या ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है क्या? ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है क्या? उसके अलावा किसी ट्राइंगल पे नहीं लगा सकते क्या? नो नो, ओ नो 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 बेटा, क्या जवाब दे दिया ये नो। बिल्कुल भाई साहब, चैप्टर का नाम इसीलिए लिखवाया था, विभाजन करके। 3 साइड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री। अबे किसी भी ट्राइंगल पे लगा सकते हैं अपन, हाँ कन्वर्ट उसको राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे अपन, ये शर्त आलम है ना? क्योंकि जो अपन रिजल्ट डिराइव करने वाले हैं ना, उसके अंदर हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो पार्शियली यस, पार्शियली नो, ठीक है ना? ऐसे कोई सवाल आईआईटी में आता नहीं है, बस अपन को कंसेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए हर चीज़, ठीक है? तो चल भाई
शुरू हो जाते हैं। जो तुमने पढ़ा है पहले वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है भाई? राइट एंगल कुछ इस तरीके का होता है, ये 90, ये ए, ये बी, ये सी, आगे ना। चल अब भाई इसको तो तुम लोग हाइपोटेनियस बोलते हो, ठीक है, इसको तुम लोग परपेंडिकुलर बोलते हो, इसको तुम लोग बेस बोलते हो। यस और नो सिर्फ हाँ या ना लिख के भेजना, क्या यही बोलते हो क्या? यस और नो लिख के भेजो। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। हाँ, और कोई? हाँ हाँ, गुड। और कोई? यो, भाई तू हनी सिंह के फैन लगते हो यार। यो गलत भाई साहब, मेरे बंधु कर दी ना एकदम गलत, और क्या बोलते हैं निहायती गलत बच्चों वाली बात। एंगल सी के अकॉर्डिंग है। हाँ ये हुई ना बात ईशा जी। भाई साहब मैंने यहाँ पे एंगल ही नहीं लिखा है, कैसे मान लिया कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है? अगेन छोटा पॉइंट है, बहुत काम का है, पर छोटा पॉइंट है पर बहुत काम का है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस तब बनेगा जब मैं इसको थीटा लूं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसको ऐसा लेता, अगर मैं इसको ऐसा लेता तो कैसा होता? अगर मैं ये थीटा लेता ना, ये तो हाइपोटेनस है ही, अगर मैं ये थीटा लेता तो बेटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनता और इसके बगल वाला क्या बनता? बेस बनता। आई बात समझ में? अब छोटे नहीं है हम लोग, है ना, अपन को कंसेप्ट वाइज चीजें सब क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो कि जैसे ट्रायंगल ये दे दिया, ठीक है ना, और सबसे गंदी आदत, तुमको राइट एंगल ट्रायंगल को देखने की आदत ही साला ऐसी है कि हाँ ये ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा दे दे तो क्या बुराई है? कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कोई जात की बुराई नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। हमको आदत नहीं है फिगर को देखने की, तो आदत डालो ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है, आदत डालो ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर ये 90 है तो भाई इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, अगर ये थीटा ले लिया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो भाई इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? बेस। आई बात समझ में भाई? हाँ के ना? छापो 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 छापो, ये भी लिखना है। भाई साहब तुम तो उड़ा दोगे मेरे को आते ही हैं। तुम्हारे सारे पाप मैं धो के जाऊंगा, डोंट वरी। नाइन 10 में पाप कर लिया, मनीष सर के साथ कोई पाप नहीं होगा अब। तुम्हारी हर मर्ज का दवा है मेरे पास। सही कहा मैंने, हाँ। लिखो लिखो लिखो, बनाओ पट पट फिगर बना लो। बोल बेसिक क्लास में तुम लुढ़क गए आ जाए, आइंदा से ऐसी बात मत करना। बस जवाब दिया मेरे को अच्छा लगा, गुड है ना। गलती करेंगे तो सुधारेंगे अपन, ग्रेट। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? बेटा 1 घंटा होने आया। डन। चलो अब मैं इस फिगर की बात कर लेता हूँ, इस फिगर की, ठीक है ना। बचे हुए 2 फिगर को मैं उड़ा रहा हूँ, मेरे काम के ही नहीं है, बस सिखाना था इसलिए बता दिया। चलो अब तुम्हें एक चीज़ सुनी सुनी लगेगी, सर क्लास कब तक है? चलती रहेगी यार, बोर हो गए क्या तुम लोग? भाई 10th में ये चीज़ सुनी है क्या? 10th में ये चीज़ सुनी है क्या? बताओ ज़रा, सुनी है ना? हाँ के ना? P/H, B/H, P/B, H/P, H/B, B/P, सुनी है ना? हमने देखा भी होगा। क्या देखा है सर? मैं कहा ये अगर यूँ देखें P/H तो ये कौन था? साइन थीटा।
सर स्कूल का लेक्चर है इसलिए पूछा था। बस थोड़ी देर और बेटा, थोड़ी देर और, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बालक बालिकाओं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस क्या था? कॉस थीटा। पी बाई बी क्या था? टैन थीटा। इसका उल्टा ले लो, एच बाई पी ले लो तो क्या था वो? कोसेक थीटा, ठीक है। ओके ओके ओके। एच बाई बी ले लो तो वो क्या था? सेक थीटा, ठीक है। बी बाई पी ले लो तो वो क्या था? कॉट थीटा, ठीक है ना। एक हमने रिदम से भी याद किया था इसको, ठीक है ना। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे एक रिदम से याद किया था हम लोगों ने, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। देख लिखा भी है। कुछ लोगों ने ऐसे भी याद किया हो सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये कुछ निमोनिक्स हम यूज़ करते थे उस समय याद करने के लिए, ताकि पट से याद हो जाए, ठीक है ना। चलो, पर अब ये सब कोई काम नहीं आने वाला, ये अब कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब अपने अब थोड़ा सा इसको और फर्दर आगे बढ़ाते हैं। भाई तुमने जो पढ़ा अपन उसी स्टडी को, हाँ अपन उसी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं कि भाई तुम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देयर आर 6 टी रेशियोज। भाई टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो ही तो है P बाई एच, B बाई एच, इट इज़ अ रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। कौन कौन से पढ़े तुम लोगों ने? पहला साइन, पाकिस्तान, हाँ सब सही है। चलो पहला पढ़ा होगा साइन, दूसरा पढ़ा होगा कोसाइन, ये पूरे पूरे नाम में लिखते जाओ मेरे साथ, कोसाइन। तीसरा पढ़ा होगा तुम लोगों ने टेंजेंट, चौथा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो चौथा पढ़ा होगा तुम लोगों ने कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। पांचवा यहाँ लिख देता हूँ, पांचवा तुमने पढ़ा होगा सीकेंट, और छठा तुमने पढ़ा होगा कोसीकेंट, ठीक है ना। तुम लोगों ने इसको कैसे पढ़ा होगा कि भाई साइन, SINE इसका पूरा नेम है। साइन की जगह पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा SIN सिन, और उसके बाजू में थीटा पढ़ा होगा, साइन थीटा, ये बोलते थे। कोसाइन कौन बोलता है? हम बोलते हैं कॉस थीटा, हम तो ये बोलते हैं। टेंजेंट कौन बोलता है? तो भाई इसको बोला जाता है टेन थीटा। कोटेंजेंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं कॉट थीटा। सीकेंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है ना। बेटा कई बार कई किताबों में, बहुत ही फेमस किताबों में तुमको ये कोसिकेंट CSC इस तरीके का देखने को मिल सकता है। कंफ्यूज मत होना, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये। CSC का मतलब कोसिकेंट, ठीक है भाई। साइन और साइन थीटा में अंतर है, पहली बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की गई है तो वो साइन है, SIN। थीटा तो एंगल लग गया। तुमने देखा होगा हर बार थीटा बदलता रहता है, 0, 30, 45, 60, 90, हाँ के ना। यानी भाई साहब उन एंगल पे 0 पे साइन का वैल्यू क्या है, 30 पे साइन का वैल्यू क्या है, 45 पे साइन का वैल्यू क्या है, समझ रहे हो? बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ के ना। तो भाई साहब ये क्या है, ये एक वैल्यू देगा इस पर्टिकुलर एंगल पे। आई बात समझ में? इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे अपन, तुम ये लिखो पहले तो। और लिखने की सबसे बढ़िया बात, एक चीज़ ध्यान से लिखना कि साइन और कोसाइन यही दो लोग हैं दुनिया में, यही दो लोग हैं दुनिया में जिनको कहा जाता है बेसिक टी रेशियोज। और बचे हुए जो भी लोग हैं भाई इनको कहा जाता है डिराइव्ड टी रेशियो। इनको बेटा कहा जाता है डिराइव्ड टी रेशियो। भाई बेसिक टी रेशियो का मतलब क्या हुआ बेटा? बेटा बेसिक टी रेशियो का मतलब हुआ कि हमने साइन और कोसाइन की डेफिनेशन दी है, इनको हमने एस्टैब्लिश किया है, इनको हमने एस्टैब्लिश किया है। और ये जो डिराइव्ड टी रेशियो है, डिराइव्ड टी रेशियो का मतलब हुआ इंसानी लालच। डिराइव्ड टी रेशियो का मतलब हुआ इंसानी लालच। ये जितने भी लोग तुम्हारे पास यहाँ पे आए हैं, ये है इंसानी लालच। ये इंसानी लालच है, ये हमने डेवलप किया है। दुनिया वालों ने जब रचना हो रही थी तब सिर्फ दो ही लोग थे, साइन और कोसाइन। ये बचे हुए जो चार है ये हमने निकाले हैं, बचे हुए जो चार है वो हमने निकाले हैं। आई बात समझ में?
गेटिंग माय पॉइंट? आगे ना, तो ये जरूर लिख लेना 10th में अब अचानक से ऊपर के आ गया था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे नहीं आता। दुनिया में सिर्फ 2 ही थे, दुनिया में सिर्फ 2 थे। हमको और ज़रूरत पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई, इसलिए हमने क्या किया, बचे हुए 4 और निकाल दिए। अब तुमको मालूम ही है ये टेंजेंट कहाँ से आया, इन दोनों को डिवाइड करो। कोटेंजेंट कैसे आया, tan को उल्टा करो, इन दोनों को उल्टा डिवाइड करो। गेटिंग माय पॉइंट? लिखो, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यही बेसिक टी रेशियो है। बेसिक का मतलब इसी का डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड। ऐसा और लिख लेना, इट इज़ डिफाइंड। यही डिफाइंड है, ये इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हमने बनाया है इनके बेसिस पे। लिखो, लिखो लिखो लिखो। डन हो गया आके ना भाई साहब? देखो, ये एकदम मैंने बेसिक बात की, एकदम बेसिक का मतलब 12th तक का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे? सब पढ़ाऊंगा मैं। 12th का तो कॉलेज का ही मांग ले मेरे से, सब पढ़ाऊंगा, सब आता है मेरे को। अब ये जो फेज़ है बेटा, अपने 5 फेज़ लिखे, इसमें से 3 फेज़, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये पढ़ेंगे 11th में। फेज़ 4 जो है वो पढ़ेंगे 12th में, 12th का 2nd चैप्टर है, ठीक है। और जो फेज़ 5 ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको अपन कभी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो 12th में पढ़ेंगे बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का पार्ट है, तो वो फंक्शंस के बाद पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आज अपन ने बहुत ही बेसिक बात की है, इतनी बेसिक बात मतलब मैं सिर्फ क्लासरूम में करता हूँ, ठीक है। आज पता नहीं मेरे को क्या हुआ, तो मैंने सोचा पेल लेते हैं अपन ऐसे ही। मैं एकदम हर चीज़ एकदम बेसिक से ही उठाऊँगा, इस बात की कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे को ये नहीं आता, मेरा ये वीक है, मेरा वो वीक है, ठीक है। 11th वालों को इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सीरियस हो तो पूरी सिचुएशन का फ़ायदा ढंग से उठाओ, एकदम फ़नी वे में, एकदम मज़े से थ्रू आउट अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि तुम्हारा एक एक कॉन्सेप्ट अपन साफ़ करते हुए जाएंगे, कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मुद्दे की बात है कि तुमको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। बहुत स्लो पढ़ाया है मैंने आज, बहुत मतलब बहुत स्लो, और एकदम छोटी छोटी बात उठाई है जो तुमको पूरे लेक्चर में पता होगी, आई थिंक सो, ठीक है। अभी 1 आध 2 लेक्चर अपन ऐसी ही बात ही करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल ऐसा ही पढ़ेंगे ना। शुरुआत में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, उसके बाद अपन एकदम दम दमाटी बुलाएंगे, एकदम फट 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 हर कंसेप्ट को उड़ाते हुए जाएंगे। सर आज तो बहुत मज़ा आ गया आपके और विकास शर्मा सर की क्लास में, पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया, एंड बहुत कुछ सीख लिया। थैंक यू बेटा, है ना। आई एम ग्लैड कि भाई तुम्हारे इस तरह के कमेंट्स ये ना बहुत मोटिवेशन देते हैं, है ना। तुम ही लोग हो जो मेरे को मतलब खींच के लाए हो वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अपनी जर्नी बेटा आई थिंक सो यूँ ही बनी रहेगी, है ना। फ़िलहाल अपन इस सेशन को आज यहाँ पर ख़त्म कर दें, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस सेम मास्टर के साथ, ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, आबाद रहो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। सर पीजीसी में आप हो ना? बिल्कुल बेटा मैं ही हूँ पीजीसी में, ठीक है। मैं तुम्हें कहते ना, गणित जब तक तुम मुझे नहीं कहोगे तब तक गणित मैं ही पढ़ाऊँगा, जब तक तुम मुझे मना नहीं करोगे तब तक मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो अब मना मत करना यार चलो मिलते हैं अपन, चिल देन, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।